कोटद्वार शहर बढ़ता है, वो भी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। मैं 3 टुकड़ों में अपनी बात रखना चाहता था, ये मेरा पहला टुकड़ा था। अगर आपको इसमें से अगर एक लाइन याद रखनी है तो आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में 2018 में जब ये बदलाव हुए तो एक झटके में 7 लाख बीघा जमीन से ज्यादा वो कृषि की और ग्रामीण भूमि जो है वो शहरी भूमि बन गई। और इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है क्योंकि ग्रामीण भूमि में कोई ना कोई प्रतिबंध थे, लेकिन शहरी भूमि में कोई प्रतिबंध नहीं। इसी के साथ में आप में से जो लोग हो सकता है यहां पर एकत्रित हों, वो देहरादून शहर के किसी और शहर के ग्रामीण इलाकों में रहते हो। याद दिलाना चाहूंगा, जब 2018 की बात है, उस समय यह बात हुई कि हाउस टैक्स जो है वहां के लोगों पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। आज इस सड़क के सदन में, इस सड़क के हाउस में मैं एक विचार रखना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा सीधी, सच्ची और नेक होती तो यह भी तो कानून बन सकता था कि शहरीकरण के नाम पर हम अपने शहरों का विस्तार तो करेंगे, लेकिन यहां पर जमीन के कानून पुराने ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह तो हुई दोस्तों पहले टुकड़े वाली बात। दूसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और मैं लुसुन से भी निवेदन करूंगा कि लुसुन भी जो है इस बात को सुन ले। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि जब हम जमीन को बदलते हैं, आज अगर मेरे पास कृषि की भूमि है, मेरे पास तो खैर कोई भूमि नहीं है, लेकिन अगर आज मेरे पास कृषि की भूमि हो, मेरे पास अगर आज 10 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन है, और मुझे उस भूमि को, ये मेरा दूसरा टुकड़ा है, अगर मुझे उस भूमि को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि करना है तो उसमें मुझे कितना खर्चा देना पड़ता है, कितना पैसा देना पड़ता है। इसको हम कहते हैं लैंड कन्वर्जन के रेट। लैंड कन्वर्जन के रेट क्या होते हैं? और यहां पर भी मेरे पास में 2 सरकारी चिट्ठियां हैं, ये भी आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि ये जो चिट्ठियां हैं, ये सरकारी कागज जो हैं, ये हमें बताते हैं कि 2016 में, ये मेरे पास पहली जो चिट्ठी पड़ी हुई है, ये 2016 की चिट्ठी है। ये जो शासनादेश है जो आप देख रहे हैं यहां पर, और ये बताता है कि अगर मेरे पास 10 बीघा भूमि कृषि भूमि होती और अगर मैं उसको व्यवसायिक में कन्वर्ट करता, उसको बदलता, तो उसका जो रेट था वो 150% था। आपको दिख रहा है 150 यहां पर दिख रहा है आपको? ये दोस्तों अगली जो शासनादेश है 2021 में, ये 150% से 15% हो गया। इसका कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? त्रिभुवन भाई क्या फर्क पड़ता है? आपने कन्वर्जन को सस्ता कर दिया। तो जो पहले अगर मेरे पास 10 बीघा भूमि जमीन थी कृषि की, अगर मुझे उसे व्यवसायिक या कमर्शियल करना पड़ता, जहां पर पहले मुझे 150% देना पड़ता, अब ये आप देखिए 2021 की चिट्ठी, ये 150 की जगह आपको 15 दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे करके जो है रेट बदल जाते हैं। तो ये भी जो है एक जानकारी आना उत्तराखंड राज्य के लोगों के सामने बेहद जरूरी है। आज जब हम इन तमाम चिंताओं को लेकर सड़क पर एकत्रित हैं, जैसा मैंने कहा जोश के साथ में हमें होश भी जरूरी है, लेकिन 150% से 15% करने का आपका क्या कारण है? आप किसको फायदा दिलाना चाहते हैं? आप इस रेट को इतना कम क्यों करना चाहते हैं? तो ये दूसरा टुकड़ा था। और तीसरा टुकड़ा अपनी बात को समाप्त करके मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं माफी भी चाहूंगा, मैं आप लोगों को सुनना चाहता था लेकिन मुझे एक विवाह में जाना है। मेरा तीसरा आखिरी टुकड़ा ये है, और विशेष तौर पर जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जैसा मैंने कहा जोश के साथ में होश भी बेहद जरूरी है। आज जब आप और हम सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है लुसुन कि हम भी अपना होमवर्क प्रॉपरली करें। हम जब सड़कों पर जाएं तो हमारी भी तैयारी जो हो पुख्ता हो, हम भी प्रॉपर तैयारी के साथ में जो है सामने उतरे, और खाली जोश के साथ में नहीं लेकिन होश के साथ में, आंकड़ों के साथ में अपनी लीगल लड़ाई को लड़ते हुए जो है हम लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ में मेरा आपसे दूसरा निवेदन ये रहेगा कि आप सरकार से पुख्ता मांग करें कि इस पूरे मसले के ऊपर इस सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। लेकिन सरकार से व्हाइट पेपर मांगने से पहले, एक श्वेत पत्र मांगने से पहले, आपको जो आयोजक है, और ये मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी देकर के जाऊंगा कि आप लोगों को पहले अपना श्वेत पत्र बनाना चाहिए। और आप श्वेत पत्र तभी बना पाएंगे जब आपके पास में समस्त जानकारी होगी। तो आपको भी जो है तमाम किस्म की जानकारियों के साथ में अपने आप को तैयार करना है। हम लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को समझ जाना है। इनके बहुत सारे दूरगामी परिणाम है दोस्तों, ये बेहद हल्की बात नहीं है। ये इनके बहुत सारे दूरगामी परिणाम हैं।
आज जब इतने सारे लोग यहां पर आकर जमीन खरीद रहे हैं तो वो कह रहा है डिमांड बढ़ रही है। जो डिमांड बढ़ रही है तो उसकी कीमत बढ़ रही है। आज उत्तराखंड का व्यक्ति जो है खुद जमीन नहीं खरीद सकता। इसके साथ में तमाम पर्यावरणीय पहलू, सामाजिक पहलू और इसके बहुत सारे इसके अलग अलग इसके आयाम हैं। मैं आप सभी लोगों को, युवा साथियों को, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बेहद धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है इतनी गहराई से मेरी बात को सुना है। जाने से पहले एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसे मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कुछ नए साथी भी आए हैं। इस 2018 के बदलावों से हमारे राज्य उत्तराखंड में 7 लाख बीघा जमीन, ये जो आरटीआई जानकारी देती है, कई बार आरटीआई में त्रुटियां होती हैं, लेकिन अगर हम इन त्रुटियों को दरकिनार कर दें और अगर हम इस आरटीआई की वास्तविकता को वास्तविक मान रहे हैं तो एक झटके में 2018 में उत्तराखंड राज्य में 7 लाख बीघा से ज्यादा जमीन जो थी कृषि और ग्रामीण से शहरी हो गई थी। तो इसके अब आप जो है इनके परिणामों के ऊपर जरूर चिंतन मनन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।